प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते ही हैं कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हैं और ये परीक्षाएं ओपन बुक तरीके से हो रही हैं। यानी कि आपको प्रश्न पत्र और कॉपियां घर ले जाने को मिलेंगी और बढ़िया घर में जा कर के इत्मीनान से आप उसको उत्तर ढूंढेंगे और कॉपियों में अच्छे से लिख करके बढ़िया जमा कर देंगे। तो अब आखिर में प्रश्न ये उठता है कि प्री बोर्ड परीक्षा आखिर क्यों, ऐसे में ये प्री बोर्ड परीक्षाएं क्यों, प्री बोर्ड परीक्षाओं का आपके लिए क्या महत्व हो सकता है और प्री बोर्ड परीक्षा आप कैसे देते हैं और जबकि कैसे देना चाहिए आपको। तो ये सभी बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ्स और 12th फिजिक्स और प्रैक्टिकल के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए, और बेल आइकन को भी ऑल पर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज अपन जाने लेते हैं। पहले जानते हैं ये प्री बोर्ड परीक्षा का आखिरकार आपके लिए क्या महत्व रहने वाला है। तो विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं प्री बोर्ड परीक्षा वैसे तो आपकी मुख्य बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जानकारी आपको कितनी है, मतलब तैयारी का आकलन करने के लिए एक्चुअली होती है कि आपने कितनी तैयारी की, कहाँ कमी है, क्या कहाँ और आपकी सुधार की गुंजाइश है, ये मेन उद्देश्य होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि पिछले वर्ष जब 12वीं कक्षा का परिणाम बना था तो 10th की अंक सूची के आधार पर बना दिया गया था, और इसी प्रकार 10th का परिणाम 9th की अंक सूची और तिमाही और 6 माही के अंकों के आधार पर बना दिया गया था। तो ध्यान रखिए, समय और जमाना परिस्थितियां विपरीत हैं, पता नहीं कैसे नियम बदल जाए और हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि यही प्री बोर्ड परीक्षा आपके मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का आधार बने। इसलिए इस परीक्षा को पहली बात तो गंभीरता से लेना है। और वैसे भी परीक्षा कोई भी हो, चाहे पढ़ाई की हो चाहे जिंदगी की हो, परीक्षा हमें अच्छे से, पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से, हिम्मत से देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा हमें सफलता के नए नए अवसर प्रदान करती है। यदि हम मौका गंवा देते हैं तो वह मौका फिर दोबारा आसानी से नहीं मिलता। इसलिए परीक्षा तो कोई भी हो अच्छे से देना चाहिए। तो ये प्री बोर्ड परीक्षा को आप पहली बात गंभीरता से लेंगे और अच्छे से सभी प्रश्नों का हल करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो विद्यार्थियों, आप ओपन बुक परीक्षा यानी ये जो प्री बोर्ड परीक्षा है ये प्राय आप कैसे देते हैं, पहले इस पे चर्चा कर लें। तो आपको स्कूल से पेपर मिला, कॉपियाँ मिली, आप बढ़िया क्या करते हैं, इत्मीनान से घर में गए और बढ़िया गाइड, कुंजी या पुस्तक या नोट्स वगैरह हैं, बढ़िया उसमें क्या किए, उत्तर ढूंढे, टिक किए और बढ़िया शुरू हो गए लिखने में। और कई तो वो भी नहीं करते, अपने दोस्तों की कॉपियाँ उठाए, उन्होंने हल किया है और ले लिखना शुरू कर दिए, ठीक है ना। और कई तो और भी ज़्यादा ग्रेट होते, महान होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों से लिखवा लेते हैं। अब सोचिए, क्या ऐसे में आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी का आपका आकलन हो पाएगा? ऐसी परीक्षा से आपको भला क्या लाभ? तो आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि सर, जब ये परीक्षा ओपन बुक से हो रही है और आपने अभी कहा भी कि हो सकता है भविष्य में इसी के आधार पर रिजल्ट निर्धारित हो, तो हम क्यों ईमानदारी के चक्कर में अपना नुकसान करवाएं। तो आप इसी पॉइंट पर आते हैं कि एक्चुअली आपको इस प्री बोर्ड परीक्षा को कैसे देना चाहिए। देखिए, परीक्षा जो प्रश्न पत्र कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है ना, 3 घंटे का। लेकिन आपको एक पेपर को हल करने के लिए कितना समय है, लगभग 24 घंटा, 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं आप, है ना, मतलब बहुत समय है। और पेपर तो 3 घंटे का होता है। तो आप अगर ऐसा करें कि पेपर आपको मिला तो पहले रफ कॉपी ले लें, कोई भी दूसरा रजिस्टर ले लें, स्कूल से जो मिली है उस कॉपी को छोड़ करके दूसरी कॉपी ले लें। अब उसमें आपसे जितने प्रश्न सही पहले एक्चुअली बनते हैं उनको आप हल कर लीजिए, ठीक है ना। अब जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उन प्रश्नों को आप बुक में ढूंढें, नोट्स में ढूंढें, गाइड में ढूंढें या किसी और की मदद लें, है ना। अब आपने उन प्रश्नों को ढूंढ लिया, अब क्या कर लें, पहले उन प्रश्नों को एक बार पढ़ लें, फिर पढ़ करके फिर से उसी कॉपी में लिखें। और जब ये पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी तो जो स्कूल से आपको परीक्षा कॉपी मिली है उसमें इत्मीनान से इनको लिखेंगे तो देखिए आपका कितना फ़ायदा होगा।
आप अपने स्वयं का आकलन भी कर चुके होंगे कि हमसे कितना बनता है, कौन सा चैप्टर नहीं बनता है, कहाँ हमको तैयारी करनी होगी, कौन से प्रश्न हमसे नहीं बने, ठीक है ना। ये आकलन भी हो गया। और आपके प्रश्नों के उत्तर भी गलत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आपसे नहीं बने ना, उनको आपने कहाँ से लिखा, समझ करके, सीख करके, नोट्स से देख करके ही तो लिखा ना, तो नुकसान भी नहीं होगा। तो है ना कितनी अच्छी बात कि आपकी बोर्ड परीक्षा का, प्री बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा आपका, और आपका ये नुकसान भी नहीं होगा। यदि बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट इसी के आधार पर भी बना अगर, तो आपका नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तो सही सही उत्तर लिखे। तो है अच्छी बात है ना। तो आप इस सुझाव पर अमल जरूर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डबल फायदा होगा। आपकी प्री बोर्ड परीक्षा भी अच्छी होगी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी होगी, और आप अगर ऐसा कर भी रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पे आप अपने ज्ञान में वृद्धि ही करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, आप नई बातों को सीखेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ही कीजिएगा, इससे आपको फ्यूचर में बहुत लाभ होगा। और एक बात और बता दें, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी, तो हमारे चैनल पर पूरे मैथ्स के वीडियो, पूरे चैप्टर वाइज, जिसमें हमने प्रश्न बैंकिंग के क्वेश्चन भी हल कराए हैं, पूरे आप जाकर के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और डिटेल में हमने एक एक करके हल बस नहीं कराए, बल्कि उनको सिखाने का प्रयास किए हैं। और यदि आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, तो हमने फिजिक्स के भी पूरे वीडियो हमने हल कर, मतलब चैप्टर वाइज हल कराए हैं। वहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने अलग से भी हल कराया है। और 4 एक वीडियो ऐसे बने हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कि 2 वीडियो में पूरी फिजिक्स के 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, और 2 वीडियो में 2-2 अंकों के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट पर प्रैक्टिकल के, प्रयोगशाला में जाकर के हम प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं, तो वहाँ पर हमने पूरा उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को एक एक समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर देखते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हम इसी प्रकार के और भी वीडियो कंटिन्यू आते रहते हैं। आखिरकार आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आपकी चिंता हमें होगी ही। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले इसी प्रकार के किसी वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।